हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजय सिद्धार्थ और परीक्षा विला की इस मैथ की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ाई के दौरान ही बहुत बार जूनियर की क्लासेस में हम लोग रोमन संख्याओं के ज्ञान को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कब हम इसको 9 बोलेंगे, कब हम इसको 11 बोलेंगे, कब हम इसको 12 बोलेंगे, या कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम 10 के बाद के नंबर्स को जूनियर कक्षाओं में समझ ही नहीं पाते हैं कि आगे के नंबर्स को किस प्रकार से हम रिपीट करके अदर नंबर्स को लिख सकते हैं। तो आज हम इन्हीं नंबर्स में आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप 1 to 1000 नंबर्स को किस प्रकार से आप लिखेंगे और किस प्रकार से बहुत थोड़े से सामान्य से रूल्स को फॉलो करते हुए इन संख्याओं को कभी भी ना भूलने वाले वीडियो के रूप में, या यूं कहें कि कभी भी ना भूलने वाले नॉलेज के रूप में अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे। अब हम जानते हैं कि जैसे 1 है तो 1 को हम आई से डिनोट करते हैं और 2 को 2 बार आई से डिनोट करते हैं। आई मीन्स, यदि हम अपने दिमाग में बिठा लें कि आई मीन्स एक, जैसे एक लाइन है तो एक, 2 लाइन है तो 2 और 3 लाइन है तो 3। मतलब कि ऐसा हो गया कि एक बार आई को 1 कहेंगे, 2 बार आई को 2 कहेंगे और 3 बार आई को 3 कहेंगे। अच्छा, ऐसा हो गया। तो हम 4 को 4 टाइम आई क्यों नहीं लिख सकते हैं? रोमन नंबर्स को लिखने के लिए एक रूल है जिसमें हम इस प्रकार की 4 लाइन्स, या यूं कहें किसी भी डिजिट को 4 बार रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 4 बार लाइन नहीं खींची गई हैं और 4 को लिखने के लिए आई के साथ में वी जोड़ा गया है। आई पहले आया और वी फिर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया है तो आई वी मिलकर हो गया 4 और 5 हो गया है वी। अच्छा, यदि हम देखें यहाँ पर तो यदि 5 को पहले वी माना गया तो उसमें से एक नंबर कम, मतलब 5 में से एक कम, तभी तो यहाँ पर 4 हुआ है। तो 6 लिखेंगे, 5 में एक प्लस, तो इसलिए यहाँ पर हो गया है वी आई। 7 को 5 + 2 7, 5 + 3 8। अब फिर देखिए वही रूल आ गया, मतलब आई को हम 4 बार नहीं लिख सकते हैं। इसलिए 9 को लिखते समय हम क्या किए, यहाँ पर 10 में से एक घटा कर लिखे हैं। मतलब जब 10 को लिखेंगे हम यक्स तो 9 को लिखेंगे x - 1, मतलब x - आई, मतलब 10 - 1। ये हो गया है हमारा 9। तो कहने का मतलब ये है कि हमको केवल याद रखना है 1 5 10। अब 1 5 10 जब हम याद रखेंगे तो 1 का मतलब है एक बार आई, तो जब 2 लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 बार आई, 3 लिखेंगे 3 बार आई, और 5 लिखेंगे तो वी, और जब वी में से एक घटा लेंगे तो यही हो जाएगा हमारा 4 मीन्स आई वी। वही काम 6 के साथ में, यदि 5 में एक आई हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 आई ऐड किए तो 7, 3 आई ऐड किए तो 8। चूंकि हम आई को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं, मतलब किसी भी डिजिट को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह क्या हो गया है v और 3 आई, तो ये बन गया 8। अब 10 को हम x से समझते हैं तो ये हो गया x में से एक घट गया तो ये हो गया 9, और ये तो 10 है ही। मतलब 1 से 10 तक की संख्याओं को समझने में आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अब हम वैसे ही अपने दिमाग में एक बना लें, रिपीटेड कह सकते हैं कि हम इस तरह से बना लें कि जैसे ये 10 है तो 2 बार लिखेंगे तो 20, 3 बार लिखेंगे तो 30, मतलब यक्स 3 बार यक्स लिखेंगे तो 30, 2 बार लिखेंगे 20। अच्छा, अगर हमको लिखना हो गया 40 तो क्या हम 4 टाइम यक्स लिख सकते हैं? ये तो यही रूल जो था, इस रूल को यह फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए हम अलग अलग डिजिट मान लेते हैं। मतलब रोमन न्यूमरल्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग डिजिट मानी गई हैं
जैसे यहाँ पर 5 के लिए v मान लिया गया, 10 के लिए x मान लिया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर 50 के लिए l लिखा गया है, और 100 के लिए c लिखा गया है, और 500 के लिए d लिखा गया है, 1000 के लिए m लिखा गया है। LCDM मतलब 50, 100, 500, 1000 के लिए हमने यहाँ पर जो माना LCDM, हमने क्या माना, ये तो रोमन न्यूमरल्स में जो रूल बनाए गए हैं उसके तहत ही समझ लिया गया है। आगे की स्लाइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए अभी जो बताया गया कि 1 के लिए सिंगल आई, डबल आई, ट्रिपल आई, फिर 4 के लिए IV, 5 के लिए V, इस तरह से हम देख रहे हैं 10 तक हम जो पीछे पढ़ चुके हैं। अब 11 के लिए हम देख रहे हैं कि x में 1 आई ऐड किया गया, 2 आई ऐड किया गया, 3 आई ऐड किया गया। अब 14 है तो x 4 14, x और 4 14, फिर 50 के लिए मतलब 15 के लिए, 16 के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए, 19 के लिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 20 जब देखेंगे, 20 को समझते हैं हम 10 + 10 मतलब 20, तो हो गया x और x, ये हो गया 20। इसी प्रकार से यदि हम 21 लिखना चाहते तो x I मतलब ए हो गया 10, ए हो गया 11, तो हो गया x और 11 मतलब 10 और 11 मिलकर 21। फिर वही रूल जो पीछे हमने देखा है कि 50, 100, 500, 1000 के लिए मानेंगे LCDM, तो हम बड़ी आसानी से रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तक 20 तक तो हमने अभी पढ़ा था। अब 20 के आगे 21 आप यहाँ देखेंगे तो हो गया है XXI मतलब 10 और 11 मिलकर 21। चलिए इसी तरह से हम ये देख रहे हैं, ये जो 25 लिखा गया है 25, x मीन्स हो गया 10, x मीन्स हो गया 10, और ये 25 है, 10 10 हो गया 20, तो एक और आ गया 5, ये मिलकर हो गए हैं 25। अच्छा चलिए, ये तो सामान्य रूल है। आ जाते हैं हम 30 पर, x x x, ये हो गए हैं 30। अब 31 लिखेंगे तो इसी में एक बढ़ाएंगे, 32 लिखेंगे 2 बढ़ाएंगे, 33 लिखेंगे 3 बढ़ाएंगे, इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। अब ये हो गया 31 तक, 31 तक हम समझ गए हैं। 39 तक हम जब बढ़ेंगे तो होगा 30 लिखने के बाद ये हो गया 30। अब हमको लिखना है 39, चूंकि ये 39 जो हम लिखेंगे तो 9 में हम क्या IX लिख सकते हैं। यहाँ पर तो 1 2 3 4 टाइम x हो गया, तो हम यहाँ 9 के लिए IX यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि हम 40 में से एक कम कर लेंगे। अब 40 हम समझेंगे 40 क्या है। 40 यहाँ पर लिखा गया है XL, 40 लिखा गया है XL। अब XL में से जब हम एक कम कर लेंगे, अभी आगे की स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम एक घटाएंगे और एक जोड़ेंगे। L मीन्स हो गया 50, और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100। अच्छा, 100 को हम क्या माने हैं, C। 100 रोमन न्यूमरल में माना जाता है C। अब 100 में से जब 10 लेस हो जाएगा, मतलब C के पहले हम x लिख लेंगे, 90 उसमें से भी जब 10 लेस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 80। अच्छा, 80 के लिए दो प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, x x C। इसका मतलब क्या हुआ, C मीन्स हो गया 100। अब 100 में से 10 10 20 लेस हो गया, तो x x C ये 80। इस तरह से हमने क्यों नहीं लिखा। ई न्यूमरल्स का जो फॉर्मेट बनाया गया है वो बनाया गया है कि L मीन्स हो गया 50, तो बढ़ते क्रम में हम जब आगे जाएंगे तो किसी भी डिजिट को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखा जाए 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो आगे हम देखें, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 80। अब 80 के लिए हम क्या कह रहे हैं,
जैसे 50 पहले समझ लेते हैं, 50 को लिखते हैं यल, 50 है यल। चलिए तो 80 के लिए यहाँ पर हो जाएगा यल और 3 टाइम एक्स, क्योंकि 80 मीन्स होता है 50 प्लस 30, 80 मीन्स होता है 50 प्लस 30। चलिए तो ठीक है कि अब 100 के बेस पर यदि हम देखें तो ये हो रहा है 100 मीन्स सी। अब सी से यदि हम लेस करेंगे 20 मतलब सी एक्स एक्स, तो हम 80 को लिख सकते हैं एक्स एक्स सी, लेकिन यह गलत है। अब आप कहेंगे गलत कैसे है, यह भी तो 80 बता रहा है और यह भी तो 80 बता रहा है। यही सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है दोस्तों। अब हम ऊपर से नीचे बढ़ते समय यह ध्यान देंगे इन कंफ्यूजन को कैसे हम दूर कर सकते हैं। यल मीन्स हो गया 50, तो हम ऊपर से ही नीचे आ रहे हैं। किसी भी रूफ पर स्टोरी पर चढ़ते समय आप क्या करते हैं, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, क्या आप डायरेक्ट रूफ पर पहुंच जाते हैं, स्टोरी की मंजिल पर पहुंच जाता है? ऐसा तो होता नहीं है कि कहीं पर आप छत पर पहुंच गए डायरेक्ट। पहले तो सीढ़ी बाई सीढ़ी, परत दर परत किसी चीज को ओपन करते या आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर से हम नीचे आ जाएंगे। तो 100 से 20 लेस करके हम 80 का मान लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो 50 के बेस पर हम चलेंगे तो देखिए यल मीन्स 50, एक एक्स बढ़ा देंगे तो 60, 2 एक्स बढ़ा देंगे तो 50 प्लस 20 इक्वल टू 70। अब यहाँ पर 3 एक्स बढ़ा देंगे तो क्या हो गया, ये हो गया है 80। इसीलिए देखिए आप यहाँ पर लिखा है यल और ट्रिपल एक्स, ये हो गया है 80। अब चूंकि अच्छा, अब यहीं पर देख लीजिए रूल फिर फॉलो हो रहे हैं। किस प्रकार से, ये जो कह रहे हैं कि यदि अगर हम ऐसे यहाँ पर कर लेते, पेज को हटा लेते हैं, ये देखिए जैसे हो गया है 90, ये है 90, 90 को लिखा जा सकता था 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 और 100 यहाँ पर है सी। अब चूंकि किसी भी डिजिट को 4 टाइम रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसी रूल को फॉलो करने के लिए हमने क्या किया, 100 में से एक 10 लेस कर लिया और बना लिया 90। तो 90 के लिए लिख लिए हैं एक्स। फिर आगे बढ़ें तो ये हो गया है 101 मतलब सी आई, 150 सी एल, 200 सी सी, 300 ट्रिपल सी। अब फिर आ जाते हैं, क्योंकि हम 4 टाइम सी को नहीं लिख सकते हैं। अब सी को यदि आप 4 टाइम नहीं लिख सकते हैं, सी को आप 4 टाइम नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्या किया गया, सी सी सी, सॉरी यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 के लिए है 1 टाइम सी, 200 के लिए है 2 टाइम सी, 300 के लिए है 3 टाइम सी, तो 400 के लिए होगा 4 टाइम सी। लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि किसी भी डिजिट को 4 टाइम रिपीट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एक विशेष टाइम पे 500 के लिए क्या माना गया, डी। अब डी में से एक सी मतलब 100 जब हम लेस कर लेंगे तो बन जाएगा 400 और लिखेंगे सी डी। तो 400 के लिए क्या लिखा जाएगा, सी डी। 400 के लिए क्या लिखा जाएगा, सी डी। ये हो गया। आगे बढ़ते जाइए, जब 500 में 1 सी ऐड कर देंगे तो 600, 700, 800। अब 800 को हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है वो फिर लिख लिया गया 400। तो हमने यहाँ पर समझा डी डी माइनस सी मतलब सी डी। ये हो गया 100, ये हो गया 500, 500 में से एक लेस हो गया तो ये हो गया 400। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। अब 500 है डी, अब डी में 100 ऐड करेंगे 600, 700, 800। 900 को लिखते समय क्या हम यहाँ पर 4 टाइम्स ही कर देंगे, फिर रूल का फॉलो नहीं होगा और यह गलत हो जाएगा। इसलिए हम फिर से आ जाएंगे 1000 पर, जिसे कहा जाता है यम। अब 1000 को कहा जाता है यम, तो यम में से 100
लेस कर लेंगे, मतलब CM 100 लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 900। आप यहाँ देख सकते हैं CM में से हो गया 900 और 1600। जैसे हम क्या डिवाइड कर करके बड़ी आसानी से हम समझ लेंगे। यहाँ पर देखा जाए, जैसे ये लिखा गया है 1600, लिखा गया है 1600, तो आप यहाँ पर ये जो 1600 लिखा गया है, इस 1600 को लिख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे 1000, फिर लिख लीजिए 500, फिर लिख लीजिए 100। ऐड करेंगे तो ये हो गया 100, 500, 1000, 1500, 100 मिलकर हो जाएगा 1600। और 1600 के लिए अब यहाँ देखिए लिखेंगे 1000 के लिए M, 500 के लिए D और 100 के लिए C, MDC। ऐसा हो गया। अच्छा, यदि किसी भी डिजिट को आपको लिखना है तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, तो समझते हैं हम लोग कि सपोज करिए कोई भी डिजिट ले लीजिए। हम ले लेते हैं 2100, मतलब 2100। अब इसको आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे आप, यहाँ पर जो लिखा गया है 1000 प्लस 1000 प्लस 100, ठीक। अब 1000 कर लीजिए, 1000, 1000, 100। 1000 के लिए लिखेंगे M, 1000 के लिए लिखेंगे M और 100 के लिखेंगे C, MMC। तो ये क्या हो गया MMC। ये हो चुका है किसके लिए, 2100 के लिए। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, हम उसको लिखना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए कोई और डिजिट ले लेते हैं, हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए ले लेते हैं 5537। चलिए लीजिए, तो ये हो गया है 5537। इसको फिर आप क्या नाम है, डिवाइड करिए। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि ये है क्या नाम है 5000 मतलब 1000 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी तो हमने 1000 तक का ही रूल आपको बताया, इसलिए 5000 तक हम अभी नहीं जा सकते हैं। इसमें से एक डिजिट आपको लेस करनी पड़ेगी। चलिए ये हम एक डिजिट कम कर लेते हैं, आगे आते हैं। ये हो गया है, वो ले लेते हैं हम 3 तक, 3537। 3000 के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे 1000, 3 बार 1000 हो गया 3000। फिर 500, क्योंकि 500 के लिए एक डिजिट है, 30 के लिए भी डिजिट बनती है और प्लस 7। अब आप इनको क्या लिख सकते हैं, 1000 के लिए सिंगल टाइम M, 1000 के लिए सिंगल टाइम M, सिंगल टाइम M, मतलब 3000 के लिए हो गया 3 टाइम M। अब 500 के लिए आगे आएंगे तो हो गया सिंगल टाइम D, 30 के लिए ट्रिपल टाइम X और 7 के लिए क्या लिखेंगे, वो V और डबल बार I। तो क्या हम 3537 को इतनी बड़ी डिजिट से शो करेंगे, ये क्या होगा, काफी टफ हो जाएगा। इसी के लिए हम मतलब रोमन नंबर में मान लेते हैं कोई विशेष डिजिट किसके लिए, 5000 के लिए। अब वह डिजिट क्या है, इसको समझने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत रहेगा। इसी के साथ अजय सिद्धार्थ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।